नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आज के विश्लेषण में आपका ध्यान दो खबरों की तरफ दिलाना चाहूँगा। पहली खबर यह है कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन किया है। यादवों की बड़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि बोर्ड का गठन किया जाए। एक दूसरा, राजस्थान सरकार ने 8 मंदिरों में, जो सरकार के अधीन है मंदिर, उनमें SC ST और OBC की 8 महिला पुजारियों की नियुक्ति की है। दोस्तों, आपको इन दोनों का मैं मायना बताना चाहता हूँ इस विश्लेषण के जरिए कि ये जो सब चल रहा है, ये जो सरकार ने निर्णय किए हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि अक्टूबर में चुनाव राजस्थान विधानसभा में प्रस्तावित हैं। तो गहलोत सरकार का प्रयास पूरा यही है कि जितने भी जातिगत समीकरण हैं सबको साध लिया जाए। हालांकि भला भले ही किसी का नहीं हो। आपको मैं बता दूं कि ये नवा बोर्ड है। इससे पहले गुर्जर समाज का, धोबी का, कुमार का, इन सब के जो बोर्ड हैं, राजपूतों के बोर्ड और तमाम जो बोर्ड हैं, वो सरकार घोषणा कर चुकी है बोर्ड बनाने के लिए। और इसके अलावा जो दलित समाज है, उसमें जो उनको लुभाने के लिए ये 8 महिला पुजारियों की नियुक्ति की गई है। हालांकि ब्राह्मण समाज और दूसरे जो समाज हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये की है। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की हालत जो दलितों के मामले में यदि देखें, राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार, कांग्रेस जो है, राजस्थान में जातीय समीकरण साधना चाहती है। लेकिन हकीकत देखिए आप, सन 2020 में दलितों के अत्याचार के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पे था। उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद राजस्थान का नंबर था, राजस्थान तीसरे नंबर पे था। और आपको पता होगा कि राजस्थान में दलित अत्याचारों के मामले में खबरें सुर्खियों में रहती हैं। 3-4 दिन पहले बीकानेर में एक युवती से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और उस मामले में एक पुलिसकर्मी तक गिरफ्तार किया गया। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में कई इलाकों से दलितों के अत्याचार की, महिलाओं से बलात्कार की, इस तरह खबरें आती हैं। ये तो खबरें वो हैं जो क्राइम हैं, लेकिन जो खबरें दिखती नहीं हैं, आप किसी भी गांव में निकल जाइए, आपको जितने भी जातियां हैं वहाँ आपको उन जातियों, जो जिनका सरकार ने बोर्ड बनाया है, उन जातियों की आप हकीकत जानना चाहते हैं कि उन जातियों की का वास्तव में कितना विकास हुआ है, चाहे वो आरक्षण दे के हुआ हो, चाहे बोर्ड बना के दे हो। आप यहाँ किसी भी गांव में निकल जाइए, आप वहाँ जाके पूछ लीजिए आप हालत कि लोगों की क्या हालत है। केवल बोर्ड बना देने से या 8 महिला पुजारियों की नियुक्ति कर देने से इनके दिनमान फिरने वाले नहीं हैं। कोई इनके हाथ में बटेर नहीं लग गई है। और इनकी हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक धरातल स्तर पर इनके साथ जो है, वो जो सामाजिक भेदभाव है जो सरकार करती है और कोई नहीं करता। सरकार इसी आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती रहती है कि ये दलित है, ये OBC है, ये इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, उसका उपयोग वहाँ पर किया जाएगा। राजनीति में दरअसल जो जातिवाद की शुरुआत है, जो देश को, समाज को, राज्य को बांटने की शुरुआत है, वे राजनीतिक दल ही करते हैं। अभी आप चुनाव आएंगे, अभी आप देखेंगे नज़ारा चुनाव के दौरान कि जातियों के आधार पर ही टिकट वितरण किए जाएंगे। जो जिस जाति में के मतदाता जहाँ पर ज़्यादा हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में उन जाति के प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और लगभग ये आप मान के चलिए कि उन्हीं जाति के लोगों को वहाँ पर टिकट दिया जाएगा। सरकार, आश्चर्यजनक बात ये, एक तरफ सरकार खुद जातिवाद फैला रही है, राजनीतिक दल खुद जातिवाद फैला रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। दूसरे जो क्षेत्रीय दल जो राजस्थान में, हालांकि उनका कोई वजूद नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी कम नहीं है। आप BSP को देख लीजिए, वो हमेशा दलितों को ही अपना प्रत्याशी बनाती है। तो राजस्थान में ये हालत है। एक तरफ सरकार जातिवाद मिटाने के लिए प्रयास कर रही है कि 8 दलित, OBC, दलित और ST की महिलाओं को पुजारी बना दिया। दूसरी तरफ सरकार जातियों के आधार पर टिकट बांट रही है। तो दोस्तों, जब तक सरकार की मानसिकता ये क्लियर नहीं होगी, ये मतदाताओं को ठगने का तरीका, उनको भ्रम में डालने का तरीका, लोगों को बरगलाने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये सिर्फ शोशेबाजी है, ये दिखावा है,
ये एक झूठा दर्पण है जो आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए आपका चेहरा कितना, आप पर फिल्टर लगा दिया गया है कि आप कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपका चेहरा विद्रूप है और विकृत है। ये पूरे राजस्थान की हालत है। सरकार इसको धरातल पर बदलने की प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही है। जो विकास की योजना है, अभी आप देखिए भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ सरकार ने एक लाइन नहीं बोली है। आखिरकार उन भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो कहाँ पर काम आता? वो आता आम आदमी के काम, आम आदमी की जो जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनके वो काम आता। सड़क है, बिजली है, पानी, अस्पताल है, जो गरीबों को आसानी से नहीं मिल पाते। आप जाकर देख लीजिए बड़े कस्बों में और गाँव में जाकर, आप राजधानी जयपुर में ही यहाँ से 20-25 किलोमीटर के इलाके में आप किसी भी गाँव में जाके घूम आइए, वहाँ आपको पानी की समस्या, अस्पताल की समस्या, सड़क की समस्या, स्कूल की समस्या, कॉलेज की समस्या, तमाम समस्याएं जो बुनियादी समस्याएं हैं, बारिश का मौसम है, अभी आप जानते हैं मानसून सक्रिय है, आप जाके देखिए कि बारिश का निकासी का पानी का इंतजाम ही नहीं है वहाँ पर। ये राजधानी जयपुर के आसपास के इलाकों का आपको हाल बता रहा हूँ। आप पर्सनली भी यदि वहाँ रहते हैं तो भी आप इस बात को, आपको जो मेरी बात है उसमें सच नज़र आ रहा होगा। सरकार के नुमाइंदों को और सरकार को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। इस तरह के प्रयास किए जाएं जिसमें सामाजिक समरसता बढ़े, सामाजिक सद्भाव बढ़े, सरकार वो काम नहीं कर रही है। सरकार उल्टे उल्टे काम करती जा रही है कि समाज में कैसे आपस में लोगों को बांटा जाए, अपर कास्ट को, स्वर्ण कास्ट को एसटी से कैसे लड़ाया जाए, एसटी को ओबीसी से कैसे लड़ाया जाए। ये जो तमाम प्रयास हैं, ये जो बोर्डों में नियुक्ति है, ये तुष्टिकरण का तरीका है, ये झुंझुना दे दिया गया। हकीकत में उस समाज के लोगों के लिए यदि आपको भला करना है तो आप उनके नाम पर 10 कॉलेज खोलिए, उनके नाम पर 10 अस्पताल बनाइए। आप क्यों नहीं बनाते? आप उनके नाम पर और दूसरी जो है 10 पुस्तकालय बनाइए, 10 खेल के मैदान बनाइए। उसमें चाहिए पैसा सरकार बंदर बांट तरीके से करती है। वो पैसा बोर्ड गठित करना बड़ा आसान है। आपने कागज पे बोर्ड गठित कर दिया और बोर्ड गठित हो गया। जो भी उनमें सरकार के जो चहेते हैं उनमें उन बोर्डों में उनकी नियुक्ति हो जाएगी और सारा काम सरकार का फ्री हो गया। मतलब सरकार इतने आसानी से अपने हित साधने में लगी हुई है, इससे क्या नुकसान हो रहा है इसकी किसी को चिंता परवाह नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको इस विश्लेषण के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि जो दिख रहा है वो है नहीं, दरअसल पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।